Morning, my dear students. Today I am going to teach you mathematics, your teacher sir, and I am not making any video for regarding to the student who is teaching by my YouTube channels. I am going to teach about the top 10 series. I am completed just a few times ago the chapter linear equations. So I am taking the some questions of linear equations. All of them are know it very well. दो चर वाले रैखिक समीकरण. देखिए इसमें क्या कैसे हुआ है नया. आइए नया के बारे में हम पढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि क्या नया हुआ है. जैसे कि मैंने बताया था संख्या पद्धति आती है 5 नंबर में आनी है. एम आई राइट? आपको ज्ञात होगा संख्या पद्धति. बीजगणित 18 नंबर में आएगी. निर्देशांक ज्यामिति में 5 नंबर आएगा. ज्यामिति 12 नंबर की होगी. त्रिकोणमिति 10 नंबर की होती. मेंसुरेशन 10 नंबर की. सांख्यिकी प्रायिकता शायद समाप्त कर दी गई है 10 नंबर में. तो आइए इसमें हम बताते हैं चैप्टर बाई चैप्टर. संख्या पद्धति में 5 अंक में आएगा युगलित विभाजन प्रमेय का. आपको पता है अंगणित का आधारभूत हमारी यूट्यूब चैनल MGSA में अवेलेबल है. प्रमेय उदाहरण शायद 2, 3, 5 का परिमेय संख्या सत्यापन. परिमेय संख्या का अशांत आवृत्ति दशमलव के पदों में निरूपण. बीजगणित में 2 चर वाले रैखिक समीकरण आएंगे. आपको बहुपद समाप्त हो चुका है, आपको ज्ञात होगा. और प्रतिस्थापन, विलोपन, बीजगुणनखंड विधि जो मैं बता रहा हूँ रैखिक समीकरण इसमें आएगा. द्विघात समीकरण में AX² BX + C ये चीज़ पे आधारित आएगा. आपको पता है इनके बारे में. निर्देशांक जानती अभी मैं उसमें पढ़ा रहा था, वो चल रहा आपके 5 अंक के लिए. 18 नंबर में बीजगणित है, केवल 2 चैप्टर है. पहले आपके 3 चैप्टर थे, एक चैप्टर यहाँ से समाप्त कर दिया गया. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिए. ज्यामिति में आपका एक था त्रिभुज, दूसरा था वृत्त. तो वृत्त को तो समाप्त कर दिया गया, त्रिभुज आ गया. त्रिभुज में आपके 9 प्रकार के आपके जो हैं क्या नाम प्रमेय, 9 प्रकार के प्रमेय पर आधारित प्रश्न होंगे. और रचनाएं आपकी दी हुई हैं. रेखाखंड का विभाजन करना, वृत्त के स्थित बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचना, त्रिभुज समरूप त्रिभुज की रचना करना जाएगा. त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति मठ परिचय. ये भी यूट्यूब चैनल जो हमारा है, यूट्यूब चैनल क्या है MGSA में इसके ऊपर डाले दे रहा हूँ, आप जान लीजिए. आप टाइप करिए MGSA एकेडमी, MGS एकेडमी. उसके नीचे टाइप किए टीचिंग, या मेरे किसी भी क्या नाम है चैनल पर आप क्लिक कर लें और उसको नीचे सब्सक्राइब कर दें तो सब चीज़ आपकी निकल के आ जाएगी. तो इस पर क्लिक करके जो ही आप बात करेंगे तो आपका जो हो जाएगा. तो ये आपको पता है. इसके आगे हम चलते हैं तो देखते हैं. त्रिकोणमिति में बात कर रहे थे तो त्रिकोणमिति में आपका आ जाएगा समकोण त्रिभुज. जो आपको दिखाई पड़ रहा है समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 से 90 के बीच में, 30-45 के बीच में संबंध, ये चीज़ आ जाएगी. त्रिकोणमिति के पूरक कोणों का त्रिकोणमिति से अनुपात, पूरक माने 90 थीटा, लेके sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को अलग कर दिया गया. हाइट एंड डिस्टेंस आपका आना है. इसमें 30, 45, 60 पर प्रश्न पूछे जाएंगे. मेंसुरेशन जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है. वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयत, इन सब चीज़ को दो चीज़ों का जोड़. यहाँ प्रायिकता थी, प्रायिकता को आपको हटा दिया गया है, केवल आपके सांख्यिकी आएगी. ये मैं आपको बता दूँ. तो इतना आपका प्रश्न आना है. तो आइए हम प्रश्न पे चलते हैं. 2 चर वाले रैखिक समीकरण आइए निकालते हैं. तो ये आपका आ चुका है. जो चीज़ आपके हमारे पास अवेलेबल हो गई बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बहुत सस्ते दामों में आपके घर पे अवेलेबल कराने वाला हूँ. तो यदि एक रैखिक समीकरण का योग A1x + B1, मैंने बताया था A, B और C ये आपके अचर होते हैं. अचर माने संख्या होती, और x, y को मतलब आपको पता है कि आपका. तो हम बात करेंगे कि आपने पढ़ा होगा A, B, C, D से लेकर के आपके चले जाते अक्षर और लास्ट में आते हैं X, Y, Z. तो आपके आगे के ये 3 अक्षर कहलाते हैं यहाँ पे, और U, B, W यहाँ पे होते हैं U, B, W, X, Y, Z. तो पीछे वाले 3 अक्षर, आगे वाले 3 अक्षर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट. आगे वाले 3 अक्षर जो होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की हम बात करते हैं, इससे कहते हैं अचर के लिए शो किए जाते हैं. और जे चर के लिए. अचर माने होती संख्याएं. अचर माने कहलाती संख्याएं. वे प्रतीकात्मक शब्द जो संख्याओं को शो करते हैं वो कहलाते हैं अचर. ठीक, संख्याओं को शो करते हैं. फेमस होता है A. यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस A माना गया है. ABC पहला माना गया है, और यहाँ से माना गया है आपका 24 में. 24, 25 और जो 26. तो 24 में फेमस क्या होता है आपका, माने अचर संख्या का सबसे फेमस क्या होता है
इसको ये कहते हैं। और सबसे ज़्यादा फेमस क्या होता है चर के लिए, वो एक्स कहते हैं। तो ये बात जान लीजिएगा, ये पहले वाले अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में पहले 3 लेटर जो कहलाते हैं वो आपके अजर कहलाते हैं और लास्ट के 3 अक्षर कहलाते हैं। तो हमने कहा A1x B1 प्लस C1 इज इक्वल टू 0। आपको इसको कहलाते हैं हम लोग व्यापक रूप कहलाते हैं। अंदर आएगा तो ये युगपद रूप हो जाएगा, C अंदर आएगा। उसी प्रकार से इसको अंदर लेंगे तो इन दोनों का ये कहलाता है महत्वपूर्ण तथ्य कहलाता है, महत्वपूर्ण जो चीज़ है, वस्तु है। केस 1, यदि A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर है तो इसका एक हल होगा। मैं पहले बता चुका हूँ, मात्र एक और एक हल होता है। इसे हम आद्वितीय हल भी कहते हैं। इसको हमने इस पे पढ़ा दिया है, काय पे, इसी तरह से पढ़ा दिया है। यूट्यूब पर मैं इसको ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको अद्वितीय हल कहलाता है। एक हल इसकी रेखाएं होती प्रतिच्छेद, मैं बता चुका हूँ, इसकी प्रतिच्छेद रेखा होगी। अगर हम ग्राफ की बात करेंगे, इसका एक हल होगा। इसी हल को अद्वितीय हल भी कहलाते हैं। ये संगत कहलाता है, निकाय संगत कहलाता है। यदि A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर है तो फिर ऐसे में 2 कंडीशन होगी। देखो आप इसको, इन दोनों को देखिएगा, इन दोनों की सेम स्थिति आपको दिखाई दे रही है। एम आई राइट? A1/A2 का मान B1/B2 के, A1/A2 के बराबर B2, जो 2-3 केस कहा गया। अगर ये मान तीसरे के बराबर भी है, C1/C2 के बराबर है, तो निकाय कैसा होगा? संगत। संगत उसके अनेक हल होंगे और समीकरण एक युग्म एक ही रेखा पर निरूपित करेगा। माने इसका संपाती होगा, एक के ऊपर दूसरा संपाती हो जाए। जैसे अगर छोटी रेखा जे जा रखी है, मान लीजिए हमारा ग्राफ है, जिसका समीकरण है, तो दूसरा समीकरण भी इसी के ऊपर ही आएगा। ऐसे कहते हैं संपादित करना, एक के ऊपर दूसरा हो जाना। अब तीसरा होता है पहला बटे दूसरे के बराबर। A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर है और ये माना अगर C1/C2 के बराबर नहीं है, तो ऐसे स्थिति में इसकी समांतर रेखाएं होगी। जैसे मान लो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये ग्राफ है XY का, और इसके बाद समांतर रेखा माने दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी। वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, तो ये इसका कोई हल नहीं होगा। क्योंकि जब अगर कोई चीज़ मिलती है तब उसका हल होता, एक दूसरे के ऊपर आ जाती तो अनंत हल होता, जब मिलती नहीं है तो कोई हल नहीं होता। तो इस प्रकार की ये आपकी स्थिति होगी और इसके 2 समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा। जब एक अंक वाली प्रश्न क्या होते हैं, आइए बताएं। बिना ग्राफ की सहायता से बताइए कि J 4x + 6y - 18 बराबर 0, 2x + 3y - 6 बराबर 0 प्रतिच्छेदी हैं या संपादी है समांतर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर जिसको हमने अंदर ले लिया तो इसको भी अंदर होना चाहिए। तो 4/2 पहले अपन लोग तुलना करेंगे। तुलना, इसकी तुलना A1 B1 A2 से करने पर, इसकी तुलना A2 B2 C2 से करने पर, तो A1 का मान आ जाएगा 4, B1 का आ जाएगा 6 और C1 का आ जाएगा 6। इस तरह पहले हम 2 की तुलना करते। अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं किस तरह सवाल हल किया जाता है। तो इन सवाल को चूँकि मैं आपको फेयर का यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसके लिए रफ का यूज़ करना चाहता हूँ। तो आप लिखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे? 4x + 6y - 18 बराबर 0 की तुलना। पहले इसको अगर आप क्रम से लिखना चाहें तो 4x + 6y, एम आई राइट, बराबर 18 की तुलना A1x + B1y बराबर C1 से करने पर, चाहे अंदर लेके भी कर सकते। तो A1 का मान क्या आ जाएगा? 4, B1 का मान क्या आ जाएगा? 6 और C1 का मान आ जाएगा 18। उसी प्रकार दूसरे का तुलना करेंगे तो A2 का मान कितना आ जाएगा? दूसरा समीकरण का होगा 2, B2 का मान कितना आ जाएगा? 3 और C2 का मान आ जाएगा, उस साइड जाएगा तो प्लस में 6 आ जाएगा। देखिए ऐसा कोई टेंशन नहीं होती। अगर या तो दोनों अंदर होना चाहिए C1, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नज़र मारेंगे, ये 18 है तो ये 18 कहाँ? अंदर आ रखी है। तो अगर से कोई, अगर दोनों माइनस आ गए तो माइनस कर जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। या तो दोनों बाहर होना चाहिए, दोनों, ऐसा ना हो कि एक अंदर हो एक बाहर हो, तो सवाल हमारा गलत आ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी गलत आ जाएगा। मैं बेटा थोड़ा सा जूम करके दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा साफ दिखाई दे। अब ज़्यादा हमें किताब से इससे मतलब नहीं है कि इसमें क्या किया, हम जो समझा रहे हैं वो चीज़ की बात आप हमें। अब हमें क्या करना है? पहले आपको करना है A1/A2 = B1/B2। क्या स्थिति आ रही? 4/2 बराबर 6/3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 4, मतलब 2/1 बराबर 2/1। ठीक है, तो ये दोनों बराबर। अब कंडीशन क्या होगी कि क्या ये मान बराबर क्या है? C1/C2 तो 18/6, 6 एकम 6, 6 दूनी 36, 18। माने आपका A1/A2 का मान बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। देखिए अगर बराबर नहीं होता तो यहीं पे केस ख़त्म हो जाएगा, हम कह देंगे संपत्ति। तो इसके कहते कोई हल नहीं,
तो इसमें बात क्या आएगा, संपाती प्रतिच्छेद हैं या संपाती हैं या समांतर हैं। तो समांतर रेखाएं कब कहलाती है, जब इसका कोई हल नहीं होता। यहाँ पर आ रहा होगा रेखाएं समांतर है, तो आ गया कि नहीं। इस तरह हम करते हैं। बिना ग्राफ की सहायता से सवाल कैसे पूछा जाएगा बेटा, बिना ग्राफ की सहायता। जब बोर्ड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, बोर्ड के क्वेश्चन, बोर्ड माने यूपी बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी बोर्ड पर आधारित प्रश्न। बिना ग्राफ की सहायता के बताइए कि रेखाएं इतने और इतने, देखिए सी अंदर है, इसमें भी सी अंदर है, 2/1, 4/2, जो कैसा लगा है 2/1, 4/2, तो और -12/2। तो आप करेंगे कि 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2/1 आ जाएगा, 4 एकम 4, 3/1 आ जाएगा। तो दोनों 2 तो बराबर आ गए, लेकिन तीसरा बराबर नहीं आया, तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। जी यहाँ पे सवाल चल रहा है, तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। जी आपको ये सवाल जो आप देख रहे थे, ये सवाल जो था, अब वो सवाल यहाँ पे आ गया था, तो कैसे हो गया, 2 से अपने ने लिख दिया, जी मान अपने ने लिख दिया और हल कर दिया। देखो 2/1 इसी से कराते जा रहे हैं, 4/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 1 आ गया कि नहीं, एम आई राइट। अब इसके बाद क्या आ गया आपका, 2 माइनस का। अब अगर आप करेंगे तो माइनस से माइनस करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो यहाँ दोनों का तो 2 आया, लेकिन तीसरे का 3 आया। लेकिन आप ऐसा जी नहीं करेंगे, आप हमने इजाज़त देते कि आप ऐसा करें, आप 2/1 ऐसा लिखें। तो जो तीसरा बराबर नहीं समांतर। बिना ग्राफ खींचे बताइए कि निम्न समीकरण युग्म, ठीक, प्रतिच्छेद रेखाएं संपाती समांतर निरूपित करता। आप जान गए हैं, हमें अब बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं टॉपिक पर चल रहा हूँ। ज्ञात कीजिए कि रेखाएं समीकरण का युग इतना संगत है या असंगत। संगत कब होता है, जब A1/A2 का मान बराबर ना हो B1/B2 के, या तीनों बराबर हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/B2। माने प्रतिच्छेद या एक हल के लिए संगत होता है, वो अनंत हल के लिए संगत होता है। लेकिन अगर ये C1/C2 के बराबर नहीं है तो फिर ये असंगत कहलाता है। नोटिस करो, मैंने बताया था, एक ग्राफ बताया था हमने आप लोगों को, उस ग्राफ में सब कुछ लगा। यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। हमने अभी चैनल का नाम बताया था आपको, क्या, MGS एकेडमी टीचिंग, या मेरे किसी भी पुराने वीडियो को आप क्लिक कर दें, क्लिक करने के बाद वो खुल जाएगा, उस पर सब्सक्राइब लिखा आएगा, सब्सक्राइब कर लें। तो सब्सक्राइब के सेक्शन में पूरे वीडियो जितने भी मैंने इंग्लिश के पढ़ा रखे, मैथ के पढ़ा रखे, ट्रिग्नोमेट्री है, आपकी संख्या रेखा है, बहुपद है, और अभी जैसे निर्देशन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और मिलेगा कैसा, जैसा मैं क्लास में पढ़ाता था। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरे सामने ऋतु दीक्षित, माने मेरी बच्ची जो आपकी क्लास 10th में आप लोगों के साथ पढ़ती है, वो बैठती है सामने, तो मैं उसको किस तरह पढ़ाता हूँ, वही चीज़ मेरी उसमें अवेलेबल होती है। तो वही बात हमने लिखी, 2/4 ये आ गया, -3/-6 आ गया, और 8/9 आ गया। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस करेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दोनों का ही 8 का कैसे आएगा, कट ही नहीं रहा। तो ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन तीसरा वाला क्या है, बराबर नहीं है। ऐसे स्थिति में ये क्या होगा, असंगत होगा। संगत कब होगा, जब पहला वाला दूसरे के बराबर ना हो, और पहला वाला दूसरा वाला और तीसरा वाला बराबर हो। लेकिन जब पहला दूसरा तो बराबर हो, लेकिन वो मान बराबर ना हो किसके, तीसरे, तो वह असंगत कहलाता है। के किस मान के लिए युगपति संगत, इतना तथा इतने का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो मतलब क्या होगा, पहला दूसरा बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं, कोई हल नहीं होता। तो उसके लिए आता है पहला दूसरा बराबर हो, A और B बराबर हो और C बराबर हो। आपको क्या करना, कोई बड़ी बात नहीं है। x के आगे क्या लिखा, 3, इसका मान वैल्यू हो गई A1। y के आगे क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा, 1, तो 1 आपकी वैल्यू हो गई। फिर तीसरा क्या है, जो C1 हो गया, यहाँ भी मान साइड हो जाना चाहिए। s के आगे क्या लगा, 2k-1 जिसकी वैल्यू हो गई, देखो देख रहे कि नहीं। y के आगे क्या लगा, k-1 जी B2 की हो गई, जी C2 की हो गई। तो हमने कहा A1/2, मतलब कोई हल नहीं होगा। तो कंडीशन क्या होगी, A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर तो हो, लेकिन ये मान C1/C2 के बराबर नहीं हो। अब हमने क्या किया, 3/2k-1, देखो आ गया, A/k-1, कोई समस्या हो मुझसे पूछ सकते, A/2k-1। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे वैल्यू बराबर दे रखी, इसको छोड़ दीजिए। भाई आपको अगर कोई हल नहीं की स्थिति आती तो तीसरा वाला छोड़ दिए, केवल 2 में करेंगे टीचर, क्योंकि तीसरा वाला तो वैल्यू बराबर है ही नहीं, तो उसको आपको करने की जरूरत है ही नहीं। अगर अनंत हल होंगे तो अनंत हल की विशेषता क्या है कि आप कोई भी मान ले सकते हैं। कभी कभार सवाल ऐसे आ जाते हैं, देखिए मैं आपको बता सकता हूँ, कभी कभार सवाल ऐसे आ सकते हैं। तो अनंत हल की कंडीशन है 6x/4 6x 2k = 8 4x + 3k = 10 मान लो, और ये क्या अनंत हल है। तो इसके लिए हो जाता है A1/A2 = B1/B2। देखते रहिए, थोड़ा सा जूम कम क्लियर है। और बराबर होगा C1 अनंत हल के लिए C1/C2।
तो 6/4 बराबर 2k/3 आगे का कोफिशिएंट माने आगे का गुणज, इसका गुणज अगर कहीं कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, जे कहलाएंगे 1/2 बराबर 8/10। तो अगर आप जान लीजिए जे मान अगर इसके बराबर है कंडीशन, तो इसका जोड़ा से भी आप हल कर सकते हो, इसकी जोड़ा। हमारा सवाल सेट नहीं है, कहना नहीं कि सर उत्तर नहीं निकालना, इसको निकालना नहीं। लेकिन अगर कोई कंडीशन आती है, जैसे हम कहते हैं k 4x प्लस 2y प्लस 5y, मैम एक जनरल के p बराबर 10। अब आपका क्या आ जाएगा k/, जी इसका है अनंत हल, सॉरी ये क्या है अनंत हल, जी कंडीशन क्या है अनंत हल। हम कहते हैं अनंत हल है तो k और p का मान ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे, तो k/4 बराबर 2/5 बराबर p/10। अब आप समझे कि जे मान दोनों के दे रखे, तो एक जोड़ा आएगा इसके साथ और एक जोड़ा आ जाएगा आपके इसके साथ। तो आपको जो दिखाई कैसे आ जाएगा, पहला जोड़ा क्या लिखेंगे, k/4 = 2/5 और 2/5 = p/10। तो ऐसी स्थिति में p की भी वैल्यू निकल जाएगी k की। तो ये कब कंडीशन होती है, जब कंडीशन होती है कि अनंत हल हो और एक पद तो दिया हो, 2 पद गोल हो, तो ऐसे में निकाल सकते हैं। तो यही बात आ रही थी, हमने आपको जो हिंट में बताई थी कि टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, टेंशन को दे दो पेंशन और टॉपिक पे आ जाओ। तो हमने क्या कहा कि x के आगे का 3 a1 कहलाता, देखो आ गया। y के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 अगर चिन्ह माइनस का होगा तो लिखा जाएगा। मैं इसी से पढ़ाता जब आपको समझ भी आ जाएगा, कहीं डाउट होगा तो मैं इसमें बता दूँगा। अब इन दोनों को क्यों लिया, क्योंकि जे मान बराबर नहीं है बराबर, तो इसको हटा दिया। इन दोनों को मान निकाल करके इसका यहाँ गुणा कर दिया। देखो 3k - 3k, जे जाएगा 2k माइनस, तो 3k बड़ा है तो जे वैल्यू इस साइड जाएगी, तो 3k में से k जाएगा तो k, 3k इधर आ जाएगा तो -1 में 2 जाएगा तो 2, k का मान 2 आ गया, हो गया। बहुत होशियार हैं आप, मुझे पता है।